जाने मन कहलाएगा। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। रुपहले पर्दे पर ये नायक जहां खड़ा हो जाता था वहीं से लाइन शुरू हो जाती थी। रियल जिंदगी में भी इस महानायक की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो जहां खड़ा हो जाता मानो वक्त ठहर जाता, पत्थर को हाथ लगा देता तो जैसे पारस हो जाता। बताने की जरूरत नहीं कि हम अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस से दो हाथ के लिए हर वक्त प्रेरित करने वाले अमिताभ आज खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन मुश्किल वक्त गुजर ही जाएगा। ये अमिताभ की ही लाइनें हैं। तो आज विशेष शो में बिग बी की 50 कहानी। कोरोना संक्रमित होने के चलते नानावटी अस्पताल में भर्ती होने के बाद शनिवार शाम अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की और अपनी बीमारी के बारे में फैंस को जानकारी दी। बिग बी ने फोटो के कैप्शन में लिखा कि आज शाम मैं कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया, हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया हूं, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है, परिवार और स्टाफ का टेस्ट हो चुका है, रिजल्ट का इंतजार है। जो लोग पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं कृपया जाँच करा लें। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के 3 दिन पहले अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। इसमें वो उम्मीद से भरी एक कविता पढ़ते सुने जा सकते हैं। उन्होंने कोरोना को चेहरा बदल कर आई मौत बताया था और कहा था ये वक्त थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए बिग बी ने लिखा था, गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। वीडियो में हाथों से बनी उनकी कई पेंटिंग्स भी दिखाई दे रही हैं। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। इसके कुछ दिनों पहले ही बिग बी लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे थे। उन्होंने पिछले हफ्ते ही एक नए अभियान कानों पे जिम्मेदारी की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना है। रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, अड़ोसी पड़ोसी के, मामा मौसी के, चाची के, ताई के, भतीजी और भाई के। महानायक अमिताभ बच्चन भले ही कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं और पूरा देश उनके जल्दी ठीक होने की दुआ मांग रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अमिताभ बच्चन किसी बीमारी की चपेट में आए हों या जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। अमिताभ बच्चन ने कई बार अपनी जिंदगी में बेहद मुश्किल समय देखा है और उससे लड़ते हुए वापसी की है। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने सिर्फ हालातों को ही नहीं बल्कि एक बार मौत को भी मात दी थी। 15 अक्टूबर 2019 को बिग बी को इसी अस्पताल में लिवर ट्रीटमेंट के लिए भर्ती करवाया गया था। हालांकि बाद में कई लोगों ने इस खबर को अफवाह बताया था। इस खबर को अफवाह बताने वालों में उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत भी शामिल थे। अक्टूबर में नानावटी अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंत बर्वे ने उनका इलाज किया था। बताया जा रहा है कि अमिताभ के बीमार होने की खबर को पूरी तरह गुप्त रखा गया था, लेकिन अस्पताल के कुछ लोगों ने इस खबर को लीक कर दिया था। ये भी दावा किया जा रहा है कि अमिताभ रूटीन चेकअप के लिए गए थे। अक्टूबर में नानावटी अस्पताल में बिग बी के भर्ती होने की खबरों को लेकर उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने कहा था कि वो रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहते हैं। उन्होंने अक्टूबर में आई खबरों को गैर जिम्मेदाराना बताया था। बताया जा रहा है कि पिछले साल अमिताभ बच्चन के अस्पताल में एडमिट होने के बाद से ही केबीसी की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी। इन दिनों बिग बी घर से ही केबीसी 12 के प्रोमो शूट कर रहे थे। फिलहाल उन्होंने घर से बाहर कोई शूटिंग नहीं की। 26 जुलाई 1982 के दिन अमिताभ बच्चन बेंगलुरु में फिल्म कुली की शूटिंग कर रहे थे। सीन को ज्यादा असरदार बनाने के लिए अमिताभ ने स्टंट सीन खोद करने का फैसला किया। एक सीन में पुनीत इस्सर को अमिताभ को घूंसा मारना था। पुनीत का घूंसा अमिताभ के मुंह पर पड़ते ही वो एक टेबल पर गिर पड़े और लुढ़कते हुए दूसरी ओर जा गिरे। कुछ ही देर बाद अमिताभ बच्चन के पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरु के सिलोमिना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस हादसे में अमिताभ की आंत फट गई थी। इससे पहले डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन कर दिया था और उन्हें पेन किलर दिए जा रहे थे। वहीं अमिताभ की मां के साथ मुंबई से 2 डॉक्टरों की टीम भी बेंगलुरु पहुंची, लेकिन कोई उनका मर्ज नहीं समझ पाया। बाद में किसी और मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि उनकी आंत फट गई है। बताया जाता है कि आंत का इन्फेक्शन दिल तक पहुंच चुका था और अगर ये इन्फेक्शन फैलकर दिमाग तक पहुंच जाता तो अमिताभ बच्चन के बचने की उम्मीद खत्म हो जाती। तुरंत ही अमिताभ का ऑपरेशन कर दिया गया और कहा गया कि ऑपरेशन कामयाब हुआ।
लेकिन अमिताभ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। गंभीर हालत में अमिताभ को बेंगलुरु से मुंबई लाया गया, जहां मुंबई पहुंचने के 2 दिन बाद ही डॉक्टरों ने उनका दूसरा ऑपरेशन करने का फैसला लिया, क्योंकि उनकी आंत से पस निकल रहा था। ब्रीच कैंडी के आईसीयू में 10 से 12 डॉक्टरों की टीम अमिताभ को मौत के मुंह से बाहर निकालने में जूझ रही थी, लेकिन तीसरे ऑपरेशन के बाद भी अमिताभ मौत से जूझ रहे थे। ऑपरेशन के 2 हफ्ते बाद तक उनकी तबीयत हिचकोले खा रही थी। बताया जाता है कि कई बार वो मौत के मुंह से लौट कर आए। कहा तो ये भी जाता है कि अगस्त में कई बार अमिताभ की सांसें और दिल की धड़कन 10 से 15 मिनट के लिए एकदम रुक जा रही थी। ऐसा मानो कि वो अब नहीं रहे, लेकिन बार बार उनमें नई जान लौटती रही। अमिताभ बच्चन ने कई साल बाद खुद ये बात ट्वीट कर लिखी कि 2 अगस्त को उनका पुनर्जन्म हुआ था। अमिताभ के कई फैंस तो 2 अगस्त को फैन डे मनाने की मांग भी करते रहे हैं, क्योंकि इस दिन उनके महानायक ने मौत को हरा दिया था। इस हादसे ने अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर रोग की चपेट में ला दिया। अमिताभ बच्चन ने लिखा था, मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूँ जो आपके सामने कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी हूँ, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली की शूटिंग के दौरान दुर्घटना हुई, ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लीवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान पता चला तो ये भी पता चला कि 1/4 लीवर ही बचा है, लेकिन सही इलाज के बाद काम कर रहा हूं। बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी ने उनके लीवर पर इतना गहरा प्रभाव डाला था कि एक टेस्ट की रिपोर्ट में पता चला कि वायरस की वजह से उनका लीवर बुरी तरह संक्रमित हो चुका है और उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया है। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 2012 में बिग बी ने अपनी एक और सर्जरी करवाई और उनके लीवर के 75% हिस्से को अलग कर दिया गया। तभी से बिग बी 25% लीवर के साथ जी रहे हैं। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन टीबी के शिकार भी हो चुके हैं। हालांकि पूरा इलाज करवाने के बाद बिग बी टीबी की बीमारी से मुक्त हो गए थे, लेकिन अस्थमा का रोग उनकी परेशानियां बढ़ाता रहा है। हालांकि बिग बी ने कई गंभीर बीमारियों को हराया है, ऐसे में देश भी उनके कोरोना वायरस को मात देकर घर वापस लौटने की दुआ कर रहा है। जिंदगी के अग्निपथ पर अमिताभ बच्चन को 3 और बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन हर बार सिनेमा के इस सिकंदर ने खुद का मुकद्दर साबित कर दिया। सेहत के मामले में बच्चन को हमेशा ही बुरे वक्त का सामना करना पड़ा है। कुली की चोट के बाद बिग बी मिस्थीनिया ग्रेवियस नाम की एक बीमारी से पीड़ित हो गए थे। मसल्स के बेहद कमजोर होने की इस बीमारी ने अमिताभ बच्चन को एक समय बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। कहते हैं कि इस दौरान बिग बी ने कई बार फिल्मों को अलविदा कहने तक का मन बनाया, लेकिन एक अद्भुत इच्छा शक्ति उनके अंदर हमेशा जीवित रही। कुली की चोट के 1 साल बाद बच्चन का दिवाली पर पटाखे छुटाते वक्त बायां हाथ भी जल गया था। इसीलिए तो फिल्म शराबी की पूरी शूटिंग उन्हें उस हाथ को जेब में रखकर करनी पड़ी। लेकिन बिग बी को तो जैसे इन छोटी मोटी मुसीबतों की कभी परवाह ही नहीं थी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी पेट की चोट 23 साल बाद 2005 में गंभीर हो गई। खाने पीने के मामले में बेहद सावधानी बरतने वाले बच्चन ने एक बार यूपी के दौरे पर कचौड़ी खाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इस दौरान उनके पेट में तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पहले तो लगा कि उन्हें मामूली गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, लेकिन जब बिग बी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया तो पता चला कि वो छोटी आंत के संक्रमण से पीड़ित हो गए हैं, जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही था। पेट दर्द की शिकायत के बाद अमिताभ बच्चन का लीलावती अस्पताल में 30 नवंबर 2005 को ऑपरेशन किया गया। उनके लाखों करोड़ों फैंस की प्रार्थना का एक बार फिर असर दिखा। महानायक ने एक और अग्निपथ को पार किया और लीलावती अस्पताल से जब 13 दिन बाद वो बाहर निकले तो उनके हाव भाव देखने लायक थे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। 2005 के 3 साल बाद 2008 में जब अमिताभ बच्चन अपना 68वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे, इस दौरान एक बार फिर उनके पेट के पुराने मर्ज ने उन्हें परेशान कर दिया। बिग बी के घर के बाहर लोग जश्न मना रहे थे। बिग बी के घर के बाहर उनकी फिल्मों के डायलॉग और पुराने गाने बज रहे थे। इसी दौरान एक एम्बुलेंस भी आकर रुकी, जिसमें सवार होकर बिग बी को अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि इस बार उन्हें इंसिजन हार्निया ने परेशान किया है। हालांकि 6 दिन बाद अमिताभ को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई,
लेकिन दर्द का ये सिलसिला थमा नहीं। बच्चन उसी साल 10 फरवरी को फिर अस्पताल में भर्ती हो गए। अपने मेकअप मैन दीपक सावंत की फिल्म गंगा देवी की शूटिंग के वक्त बिग बी का पेट का मर्ज फिर बढ़ गया था। इस बार बच्चन अपनी बीमारी को लेकर मजाकिया मूड में थे। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया था कि एक और अस्पताल भ्रमण का टाइम आ गया है, अक्सर यहाँ से बुलावा आ ही जाता है। हालांकि इस बार बच्चन को 14वें दिन अस्पताल से डिस्चार्ज मिला था। 77 साल की उम्र में कोरोना पॉजिटिव पाए गए अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी अपने फैंस के बीच फिटनेस के लिए खूब लोकप्रिय हैं। अमिताभ बच्चन की फिटनेस की बात करें तो वो एक्सरसाइज नहीं छोड़ते हैं, चाय कॉफी नहीं पीते हैं, पूरी तरह शाकाहारी हैं, नो कोल्ड ड्रिंक, नो सोडा वाटर। शराब और बियर से भी अमिताभ बच्चन ने दूरी बनाई। स्मोकिंग बहुत पहले ही छोड़ दी थी। नींबू पानी पीना अमिताभ बच्चन को पसंद है। इसके साथ ही बिग बी ने मिठाइयों और चावल से भी दूरी बना ली। साथ ही बिग बी चॉकलेट, पेस्ट्री और पान भी नहीं खाते हैं। हालांकि रोज 1 चम्मच शहद का सेवन करते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम इनकलाब था, जो बाद में बदलकर अमिताभ रख दिया गया था। इनकलाब नाम आजादी की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले नारे इनकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था। अमिताभ का शाब्दिक अर्थ है ऐसा दीपक जो कभी नहीं बुझे। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन एक मशहूर हिंदी कवि थे और उनकी मां तेजी बच्चन कराची से ताल्लुक रखती हैं। बताया जाता है कि उन्होंने ही अमिताभ बच्चन को स्टेज की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अमिताभ का उपनाम श्रीवास्तव है, लेकिन पिता हरिवंश राय बच्चन ने अपनी रचनाओं को बच्चन नाम से प्रकाशित करवाया था, जिसके चलते उनके पूरे परिवार से ये नाम जुड़ गया था। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है। बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई के बाद इन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से बीए किया। इसके बाद दिल्ली के केएमसी कॉलेज से बीएससी की और बाद में इलाहाबाद के प्रबोधिनी कॉलेज से एमए की पढ़ाई पूरी की। बताया जाता है कि फिल्मी करियर को शुरू करने से पहले अमिताभ बच्चन ने एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी और बाद में उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया तो वो नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए थे। अमिताभ ने कोलकाता की शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी की थी। वहां अमिताभ बच्चन को काम के बदले 800 रुपए महीना मिलते थे। बताया जाता है कि करियर को शुरू करने के लिए अमिताभ बच्चन को ज्यादा दिक्कतें नहीं उठानी पड़ी थी। इसकी वजह बताई जाती है राजीव गांधी से अमिताभ बच्चन की दोस्ती, जिसके चलते कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के हाथ के लिखे एक सिफारिशी पत्र के जरिए उन्हें के.ए. अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में आराम से काम करने का मौका मिल गया था। हालांकि वक्त के साथ अमिताभ ने अपने हुनर और अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में बादशाहत कायम की। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। फिल्म अच्छी कमाई नहीं कर सकी, लेकिन फिल्म में अमिताभ बच्चन की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागुंतक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद करीब 7 साल तक अमिताभ बच्चन संघर्ष करते रहे, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया, जिसमें उनका नाम होता है इंस्पेक्टर विजय खन्ना। इस किरदार को अमिताभ बच्चन ने एकदम अलग तरीके से निभाया। दर्शकों को अमिताभ बच्चन का ये रोल काफी पसंद आया, जिसके बाद उनकी छवि एक एंग्री यंग मैन की तरह बन गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर के बाद 1973 ही वो साल था जब अमिताभ बच्चन ने जया भादुड़ी से बंगाली रीति रिवाज के साथ विवाह किया। दोनों ने 3 जून 1973 को 7 फेरे लेकर एक साथ जीने मरने की कस्में खाईं। बाद में इस दंपति ने 2 बच्चों, बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक को जन्म दिया। माना जाता है कि जया बच्चन अमिताभ के लिए लेडी लक साबित हुई थी। अमिताभ और जया की मुलाकात किसी फिल्मी सेट या फिल्मी पार्टी में नहीं हुई थी। दोनों पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में मिले थे,
जया वहां स्टूडेंट थी और अमिताभ 7 हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग के लिए वहां पहुंचे थे। जाने मन कहलाएगा।